धन मिल तो जाता है, लेकिन जब घर में ज्यादा धन होता है तभी विरोध शुरू होता है, और जब विरोध शुरू होता है तो विकास में अवरोध पैदा होता है। क्यों भाई होता है ना, अवरोध पैदा होता है। धन ने विरोध पैदा कराया और विरोध हुआ तो विकास में अवरोध पैदा हो गया। आप कहोगे महाराज जी फिर होना क्या चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता का एक दिव्य संदेश। भगवान कहते हैं कि तुम धन के पीछे क्यों पड़े हो कि मुझे धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो मुझे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए? क्यों नहीं सोचते हो? वही बोलो, यही क्यों सोचते हो? धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। ज्यादातर तो सोच यही है। क्यों भाई? ज्यादातर सोच क्या है बोलो? कि मुझे क्या मिल जाए? धन मिल जाए। भगवान का दर्शन करने जाते हो, भगवान से मांगते हो, लेकिन भगवान को नहीं मांगते हो। भगवान से मांगते हो लेकिन भगवान को नहीं मांगते हो। अच्छा बोलो भाई, भगवान को मांग लो तो जो भगवान के पास होगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं? जब भगवान तुम्हारा है तो जो भगवान के पास है वो सब तुम्हारा। भगवान के श्री मुख का वाक्य है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से तुम मेरी शरणागति स्वीकार कर लो, मेरे पे ये मिल जाए, कोई कामना लेके मत आओ, बस मेरी शरण में आ जाओ, मेरे हो जाओ। जब मेरी शरण में आ जाओगे, मेरे हो जाओगे, तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा संपूर्ण योगक्षेम वहाम करूंगा, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बोलो? एक बात आपको बतावे, विधायक हो चाहे सांसद हो, मंत्री हो, आप कुछ डिमांड करते हो, वो हाँ 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 कर देता है, लेकिन काम तो नहीं होता है। हाँ 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 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। होता वही है जो परमात्मा की इच्छा होती है, वही होता है। क्यों भाई? जो परमात्मा की इच्छा है वही होता है। होता है कि नहीं बोलो? राम कीन चाहे सोई होई, और करहे अन्यथा नहीं कोई। जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। आप किसी के सामने चले जाएं, अगर वो भी आपका कार्य कर रहा है तो ये समझ लेना भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। यदि तुम मनुष्य को श्रेय देने लग जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ धोखा होगा। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। तुम्हारे साथ एक दिन धोखा हो जाएगा, तुम्हारा प्रतिकार भी हो जाएगा और एक दिन तुम्हारा बहिष्कार भी हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, उसकी सोच संस्कारों के अभाव में नकारात्मक है।
किसके अभाव में? संस्कारों के अभाव, सत्संग के अभाव में। क्योंकि कहने के लिए मनुष्य है, लेकिन संस्कारों का अभाव है, सत्संग का अभाव है, तो मनुष्यता नहीं। मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यता नहीं। मानव हो, मानवता न हो तो क्या फायदा? साधु का भेष हो, साधुता न हो तो क्या फायदा? बोलो भाई, हैं? पुत्र है लेकिन पुत्रत्व नहीं है। बोलो भाई, मनुष्य है, मनुष्यत्व नहीं है, क्या फायदा? इसलिए भगवान के हो जाओगे तो भगवान के पास जो होगा वो सब तुम्हारा होगा। और बोलो, विश्वामित्र जी महाराज ने अपना संपूर्ण समर्पण भगवान के लिए कर दिया कि नहीं? और जब भगवान के प्रति समर्पण हो गया तो देखें आप, प्रमोशन क्या? कहे श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ विश्वामित्र महानिधि पाई। आप कहोगे ये तो नाम है, केवल नाम, ना इसमें श्री है ना जी है, केवल नाम है विश्वामित्र। अरे आगे तो पढ़ो, सुनो। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। अब बोलो भाई, विश्वामित्र से क्या हो गए? मुनि। अच्छा, मुनि बनाया किसने? बोले, मुनि शब्द पहले किसके मुख से निकला? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, वो आप रहे मख की रखवारी। मुनि हो गए। अच्छा भाई, मुनि हुए केवल। अहिल्या का आश्रम तो आगे है ना, यहाँ अभी केवल बक्सर में सिद्धाश्रम में क्या हुए हैं? मुनि हुए। अभी गौतम जी का आश्रम आगे आएगा तो लगता है कि यहाँ विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में मुनि हुए, गौतमाश्रम में प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि आगे है। अब सुनते जाओ क्या होता है। यज्ञ सफल हो गया, मारीच समुद्र के उस पार चला गया, सुबाहु का अंत हो गया। अब आगे क्या होता है? भगवान राम ने कहा कि महात्मन, पहले आप ये बताएं कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं? आपका यज्ञ पूर्ण हो गया? हाँ, यज्ञ पूर्ण हो गया। वो दूर हो गए। भगवान राम ने कहा कि अब एक यज्ञ और है, उस यज्ञ का भी करा दिया, अब मेरा यज्ञ रह गया है, मेरे यज्ञ को आप पूरा कराओ। विश्वामित्र जी बोले, बात समझ में नहीं आ रही है राम, तुम्हारा कौन सा यज्ञ है? मेरा तो होम यज्ञ पूर्ण हो गया, तुम्हारा यज्ञ, और अभी अभी मेरा यज्ञ हुआ, तुम यज्ञ करोगे तो लोग कहेंगे यज्ञ का धंधा हो गया गुरु चेला का। क्या अभी गुरु का यज्ञ पूरा हुआ, अब चेले ने यज्ञ ठान दिया। इसलिए कुछ समय बाद हे राम, तुम्हारा जो यज्ञ होगा वो पूरा मैं करा दूंगा। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आपका यज्ञ तो 2-4 साल बाद हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा यज्ञ तो ऐसा है कि ओवर एज हुआ और यज्ञ खत्म। तो भाई कौन सा यज्ञ है? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ का तात्पर्य जानते हो? भगवान राम के विवाह से है। बोलो है कि नहीं? धनुष यज्ञ का अर्थ क्या है? संकेत मिल रहा है ना? धनुष यज्ञ मानी भगवान श्री राम का विवाह है। मेरा धनुष यज्ञ है, और धनुष यज्ञ अगर विलंबित होगा
तो निश्चित रूप से व्यवधान पैदा हो जाएगा। और सत्य तो ये कि धनुष यज्ञ मिथिला में हो रहा है, लेकिन ले जाने वाला कोई हो, और मैं आ गया, आपका यज्ञ मैंने पूर्ण करा दिया। अब मेरा जो धनुष यज्ञ है उसे आप पूर्ण कराओ। आपका यज्ञ तो मैंने पूरा करा दिया, अब मेरा यज्ञ तो आप पूरा कराएं। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, ये सत्य है, मैं माध्यम बन गया हूं, लेकिन विधान तो पहले से ही बना हुआ है। और विधान बनाने वाला कौन है? बोले, जहीं बिरंच रच सिय समारी, तहीं श्यामल बर रचू बिचारी। ये विधान ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो बनाया है, लेकिन प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, आप ब्रह्म हैं, वो ब्रह्मा है, बिना आपकी आज्ञा के कोई विधान ब्रह्मा नहीं बना सकते। मैं समझ रहा हूं आप कौन हैं। तब रसन जिनाथ है जी चीनी, विद्या को विद्या दीनी, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। बहुत सारे भाव हैं, लेकिन ध्यान से सुनते जाना, बड़ी दिव्य और मर्म स्पर्शी भावमयी कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। हे राम, आपके यज्ञ का विधान तो पहले से ही बन गया है और ब्रह्मा ने बनाया है, मैं तो माध्यम हूं। क्योंकि 3 कार्य भगवान ने किए हैं इस यात्रा में। अयोध्या से लेकर के मिथिला की यात्रा में 3 कार्य हुए हैं। क्या? ताड़का का मरण और अहिल्या का तरण और श्री जानकी जी का वरण। बोलो, 3 कार्य हुए हैं कि नहीं? श्री जानकी मैया का वरण। ताड़का का मरण तो हो गया, लेकिन याद रखना, अहिल्या पत्थर की बनी पड़ी है, पाषाण की है, शापित है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, ये विधि का विधान है, ब्रह्मा ने विधान बनाया है, ओ विधान तो पूरा ही होगा, मैं तो निमित्त मात्र हूं। लेकिन आज मेरे मन में भी लग रहा है कि यात्रा अब आगे की हो और मिथिला की यात्रा हो। भगवान श्री राम ने कहा कि आपके प्रतिनिधित्व में ये यात्रा होगी, आपके नेतृत्व में ये यात्रा होगी और आप ही मेरे विवाह का प्रतिनिधित्व करेंगे। वास्तव में विश्वामित्र जी महाराज पूरे विवाह को संभाल रहे हैं। नेतृत्व किसका है? वशिष्ठ जी का है यहाँ? बोले नहीं नहीं, वशिष्ठ जी का नेतृत्व नहीं है। वशिष्ठ जी तो अयोध्या में बैठे हुए हैं, जबकि राजपुरोहित कौन है? श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं, लेकिन वो अयोध्या में बैठे हैं। भगवान श्री राम के संपूर्ण विवाह का प्रतिनिधित्व श्री विश्वामित्र जी महाराज ने किया और यात्रा भी अगर हुई है श्री राम जी की मिथिला की, तो नेतृत्व कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी अभी केवल मुनि हैं, लेकिन सीताराम जी के विवाह ने और सम्मान बढ़ा दिया विश्वामित्र जी का। अब प्रमोशन हो गया, क्योंकि धनुष यज्ञ ने प्रमोशन किया। किस यज्ञ ने किया? धनुष यज्ञ ने। कैसे? श्याम गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुनी रग कुलना था, हरस चले मुनि बर के साथ। मुनि बर, मुनि के आगे क्या लग गया? बोलो भाई, बर लगा। बर की नहीं?
बर कब लगा? सिद्धाश्रम में बक्सर में होम यज्ञ होता रहा, तब केवल मुनि होम करने लागे, मुनि होम करने लागे, मुनि। इस होम यज्ञ में यज्ञ कौन कर रहे हैं? मुनि, मुनि यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही धनुष यज्ञ की ओर बढ़े कि धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है? मिथिला में हो रहा है। धनुष यज्ञ ने सम्मान बढ़ा दिया। बोलो, बढ़ाया सम्मान किसने? धनुष यज्ञ ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, धनुष यज्ञ सुन रघु कुलनाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। बोले अब मुनि नहीं जा रहे हैं, मुनि बर जा रहे हैं। मुनि बर, सम्मान बढ़ गया कि नहीं? बर लग गया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा थोड़ी सी कसर रह गई, क्या? महामुनि और हो गए, बस आनंद है। कहे महामुनि ऐसे नहीं होंगे, जब किशोरी जी की कृपा होगी तो महामुनि होंगे। क्यों भाई? अभी अधूरापन है, बिना किशोरी जी की कृपा के अभी पूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता है, याद रखना। इसलिए हमें सीताराम दोनों की कृपा चाहिए। क्यों? किसकी? सीताराम, श्री सीताराम दोनों की कृपा।